अमेरिका में सत्ता पलट के बाद जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जहां सत्ता में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है, वहीं उनकी जो नीतियों में और कड़ा और सख्त रूप जो है वो अपनाते हैं। इसका सबसे पहला जो असर पड़ता है वो जो विदेश में यानी कि जो अमेरिका में रह रहे गैर प्रवासियों पर पड़ा है। अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो कहा जा रहा है कि जिस दिन से ट्रंप ने अपनी जो है कमान संभाली है, लगातार जो गैर प्रवासी हैं जो बिना किसी उसके शिनाख्त के वहां पर रह रहे थे, उनको ट्रंप ने सख्ती करते हुए तकरीबन 5000 से ऊपर का आंकड़ा जो अब तक लगभग बताया जा रहा है कि उन प्रवासियों को विदेश अमेरिका से डिपोर्ट करके अब जो है पंजाब यानी कि इंडिया में भेजा जा रहा है। जो 200 के करीब का आंकड़ा सामने अभी निकल गया। जो पहले जो सैनिक विमान में जो भारत आ रहे हैं, उनमें से अभी तक का जो 205 का आंकड़ा है, जिनमें से 104 परिवारों की जो सूचना अभी तक सामने निकल के आई है, जिनकी जानकारी आई है। जानकारी के मुताबिक 30 पंजाबी, 33 गुजराती, 33 हरियाणवी और इसी के साथ 3 महाराष्ट्र से हैं और जो 3 जो है वो यूपी से बताए जा रहे हैं और 2 चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जिस तरीके से जो प्रवासी है अमेरिका में थे, जिनकी शिनाख्त लगातार जिनकी जांच शुरू हो गई थी, जिनमें से 204 को पहले भेजा जा रहा है, जिसमें 104 की जो है जानकारी अभी तक सामने निकल के आई है। बीते दिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। वो ये जानकारी जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो भारत वापस आ रहे हैं प्रवासी, उनके लिए स्पेशल हेल्प डेस्क जो है पंजाब सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी और पंजाब की जो अमृतसर एयरपोर्ट पर भी। इस हेल्प डेस्क में जहां कहीं ना कहीं जिनकी भी कोई भी इस तरीके के जो आपराधिक कानूनों में जो लिप्त होंगे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, तो वो भी पुलिस को एक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। जो भी कानूनी पेचेस होंगे जो आम लोगों के जहाँ पे क्लियर होंगे, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जहाँ उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा, वहाँ जो एक बड़ी कामयाबी पुलिस को ये मिलेगी। जो अपराधी हैं उनकी भी जो जांच है वो पुलिस के बाद पास होगी और उनके ऊपर बनते कानून के तहत जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि विदेशों में बहुत सारे आतंकवादी ऐसे बैठे हैं, जब भी कोई पंजाब में या इंडिया में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो विदेश में बैठे आतंकवादी जो गुट हैं वो हमेशा जो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही ट्रंप ने जब अपनी एक सख्ती दिखाई है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो पासी बैठा हुआ है, जो सिद्धू मूसेवाले के केस में जो अहम वो था, इसके साथ और भी कई जो नशा तस्कर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी अमेरिका में छुपे बैठे थे। ये जो जानकारी सामने आई है कि जिस तरीके से वो डिपोर्ट जो है प्रवासियों को जो गलत गैर कानूनी तरीके से अमेरिका तरीके से जो अमेरिका में गए हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वैसे में उनको भी ये डर सता रहा था कि कहीं उनको भी डिपोर्ट ना कर दे, जिसके चलते वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो अभी की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। जो अब पंजाब यानी कि जो इंडिया में भारत लौट रहे हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट और अमृतसर एयरपोर्ट पे जो प्रवासी उतरेंगे, जो हेल्प डेस्क में उनकी जो जानकारी जब जाएगी, अगर इनमें से पंजाब पुलिस की बात की जाए, जांच एजेंसियों की बात की जाए, उन सब की पैनी नज़र इस बात पे रहेगी कि जो विदेश है, जो अमेरिका से जितने भी प्रवासी इंडिया वापस आ रहे हैं, कि कहीं उनमें से कोई आतंकवाद से जो जुड़े हुए लोग हैं या उनसे लिप्त लोग हैं, उनके ऊपर भी पैनी नज़र रहेगी। जो ये जानकारी कलेक्ट की जाएगी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की भी उस पर नज़र रहेगी, पंजाब पुलिस की भी रहेगी, दिल्ली पुलिस की भी रहेगी और क्राइम ब्रांच की भी रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि विदेशों में बहुत गिनती जो आतंकवादी छुपे बैठे हैं। अब ऐसे में जो प्रवासी विदेश से यानी कि अमेरिका से जो भारत लौट कर आ रहे हैं, जहां उनकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास जाएंगी, कहीं ना कहीं ये नज़र रहेगी कि कहीं इनमें वो जो कानून के आपराधिक जो कानूनों से आपराधिक जो लोग हैं वो उसमें अगर आते हैं तो वो भी जानकारी अब इस हेल्प डेस्क पे पुलिस के पास होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अहम जो सबसे जो पैनी नज़र रहेगी कि क्या इनमें कोई आतंकवादी भी विदेश से यानी अमेरिका से भारत आता है तो उसको तुरंत तौर के ऊपर जो अरेस्ट करके उसको जेल में डाला जाएगा और कार्रवाई जो है आगे की वो शुरू की जाएगी। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद जो गैरकानूनी तरीके से जो अमेरिका में गए थे उनके खिलाफ जो है वो लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार जो लिस्टें जारी हो रही है, शिनाख्त की जा रही है और उनको अब भारत जो है वापस भेजा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जांच एजेंसियाँ इस चीज़ पर नज़र टिकाए बैठी है जो अब भारत आ रहे हैं, क्या वो वाकई ही आम लोग
तो होंगे ही, क्या उनमें से कोई कानूनों से जो अपराधों से लिप्त भी लोग आ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई ज़रूर रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।